हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे, आज का शिफ्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट डे आज एग्जाम था एसबीआई क्लर्क का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का दिन तो चला गया। आज एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का पहला दिन था, 22 फरवरी। 4 शिफ्ट में एग्जाम हुई है। तो आज के सेशन में बेसिकली बच्चे हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसा रहा, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे, वहां से कितनी चीजें आपको देखने को मिले, क्या कुछ ऐसी चीजें भी हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से भी चीजें पूछी जा सकती थी। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आज के सेशन में। तो अभी जितने बच्चे जिनका एग्जाम 27, 28 या 1 मार्च को होने वाला है, उनके लिए सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे वो आगे के एग्जाम में अपनी रणनीति तय कर सकते हैं कि उनको किस बेसिस पे आगे के लिए फोकस करना है। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं ये सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज जो है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये तो आप जानते हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ इसमें सबसे पहले बच्चे मैं क्वांट सेक्शन की अगर बात कर लूं, जितने भी शिफ्ट में हुए थे, ये छोटा सा सेशन रहेगा, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे पता है अभी के लिए आपका टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इन चीजों के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना जान लीजिए ताकि आगे आने वाले शिफ्ट में जो आपकी एग्जाम्स होंगी, जिन बच्चों की एग्जाम होने वाली है, उनको दिक्कत ना हो। और अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा और कितना आपने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, चलिए। तो बच्चे, अगर मैं बात कर लूं तो देखो, मैंने आपको शुरू से ये बताया हुआ था कि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई और अरिथमेटिक, ये चीजें पूछी जाती हैं। और डेफिनेटली जो एग्जाम हुए हैं उसमें यही चीजें पूछी गई हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड हुई हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई। तो बच्चे, यहाँ पे हुआ क्या था, सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करें तो सिंप्लीफिकेशन ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से लगभग सभी शिफ्ट में, चाहे शिफ्ट 1 हो, शिफ्ट 2 हो, शिफ्ट 3 हो या शिफ्ट 4 हो, सब में 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हालांकि 15-15 क्वेश्चन भी पूछे जाते थे एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में, बट इस बार 10 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो जिन बच्चों का एग्जाम अभी होगा आने वाले डेज में, तो सिंप्लीफिकेशन तो कंफर्म होने वाला है। भले कम कर दे नंबर, कम या ज्यादा कर दे, क्योंकि हमें अभी ये कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन आज के ट्रेंड को देखते हुए सिंप्लीफिकेशन तो आने के चांसेस हैं आपके। उसके बाद बच्चे, अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं तो नंबर सीरीज से आज पहले ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा किसी भी दूसरे शिफ्ट में नंबर सीरीज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि एसबीआई ने किसी और शिफ्ट में नंबर सीरीज के क्वेश्चन डाले ही नहीं। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात कर लूं तो उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी किसी भी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी अभी मैं रेगुलरली लेक्चर ले रहा था तो मैं क्वाड्रेटिक के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था। आपने देखा होगा सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा लेकर के आ रहा था, क्योंकि मुझे भी ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आज के शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं। लेकिन आज के शिफ्ट में नहीं पूछा गया है, आज के दिन नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आगे आने वाले एग्जाम है उसमें आपका नहीं पूछा जाएगा। तो जिन बच्चों की एग्जाम अभी होने वाली है, क्वाड्रेटिक पे भी फोकस करके चलिएगा, क्योंकि अभी जो हो रहा है, एसबीआई जो कर रही है, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अब आप बोलेंगे सर अनएक्सपेक्टेड क्या है। बच्चे, क्लर्क के एग्जाम में जनरली एक डीआई का सेट पूछा जा रहा था, लेकिन आज सरप्राइजिंग वाली चीजें हुई हैं। बिल्कुल भी एसबीआई ने सरप्राइज किया है कि जितने भी शिफ्ट हुए हैं बच्चे, अगर देखा जाए दो सेट डीआई का, डेटा इंटरप्रिटेशन का 2 सेट, सबसे पहले वाले शिफ्ट में 2 सेट से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये जो 2 सेट था, एक टेबुलर डीआई पूछा गया था और एक यहाँ पे बार ग्राफ था। हालांकि क्वेश्चन इजी थे, क्वेश्चन इजी ही रहता है, बट यहाँ पे टेबल डीआई, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने टेबुलर डीआई करवाया है, मैं तो और ऊपर लेवल का करवाया हूं, बट क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे इजी था। और एक यहाँ पे आपसे पूछा गया था बार ग्राफ का क्वेश्चन। यहाँ पे शिफ्ट सेकंड की बात करें तो यहाँ पे भी 2 सेट आपको डीआई का पूछा गया था। शिफ्ट 3 में 3 सेट पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन पूछे गया था। यहाँ पे बच्चे एक क्वेश्चन आपका केसलेट का भी पूछा गया था। केसलेट का ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो डीआई के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक कीजिएगा। तो केसलेट से भी यानी कि 3-3 सेट डीआई का क्वेश्चन पूछा गया था, 15-15 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहां से भी 2 सेट आपको डीआई, मतलब टेबल डीआई तो आ ही रहा है, उसके अलावा किसी में लाइन ग्राफ भी था, बार ग्राफ भी पूछा गया था।
टेबल चार्ट भी पूछा गया था, केसलेट से भी पूछा गया था। तो इन चारों के ऊपर आप फोकस कर लेना, टेबल चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और केसलेट, ठीक है। जिनका भी एग्जाम है इसको छोड़िएगा नहीं। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जिसको स्टूडेंट जल्दी जल्दी करते हैं, सिंप्लीफिकेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो वन लाइनर वाले क्वाड्रेटिक स्पीड मैथ्स के पार्ट में आता है। जैसे क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और ना ही नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बच्चे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे अरिथमेटिक सेक्शन से क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। हालांकि मैं पहले भी बता चुका था कि 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक सेक्शन से देखने को आपको मिलेंगे ही, बट यहाँ पे किसी किसी शिफ्ट में 14 क्वेश्चंस, किसी में 15 क्वेश्चन। अगर आप शिफ्ट 4 की बात कर ले तो 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक से पूछा गया था। तो इसलिए बच्चे अरिथमेटिक सेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करके आपको चलना है। हालांकि क्वेश्चन का लेवल इजी होता है, सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप बेसिक चीजें भी आप पढ़े हो, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, तो उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो फिर आप वहां पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चे अब से जब भी आप प्रैक्टिस करें, अरिथमेटिक सेक्शन को बिल्कुल छोड़ करके नहीं चलना है। हर सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर करके चलने हैं। अगर मैं अरिथमेटिक में बात कर लूं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया था, बोट्स एंड स्ट्रीम से पूछा गया था, ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कुछ शिफ्ट में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जितने भी अभी तक मैंने अरिथमेटिक का भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहां पे जाकर के देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। और जो जो टॉपिक की बात की थी मैंने उसी से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए बच्चे अगर आप मेरा वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अगर आप देख रहे थे तो आपको ये समझ में आया होगा कि जितनी चीजें मैंने बताया था उसके अलग से चीजें अरिथमेटिक सेक्शन में नहीं पूछा गया था। अगर आपने उतने लेक्चर्स अगर अच्छे से अगर आपने देखा होता तो आपको समझ में आता। तो अगर आपका एग्जाम आज रहा होगा तो आप ये चीज फील कर रहे होंगे कि आपने जो पढ़ा था वहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। तो बच्चे इस तरह से ये रहा। तो मैं बेसिकली ये बताता हूं कि सरप्राइजिंग चीज यहाँ पे क्या रहा। तो यहाँ पे ये रहा सरप्राइजिंग चीज कि डीआई के 2-2, 3-3 सेट पूछे गए, जबकि एक पूछा जाता था। और दूसरी चीज सिंप्लीफिकेशन से 10 क्वेश्चन पूछे गए। और उसके बाद नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक से, नंबर सीरीज एक ही शिफ्ट में पूछा गया और क्वाड्रेटिक से तो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। तो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपको मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप सिंप्लीफिकेशन, और ऐसा नहीं है आप ये तीनों सिंप्लीफिकेशन, नंबर, क्वाड्रेटिक छोड़ना नहीं है, इसको भी ध्यान रख करके चलिए, है ना। और उसके अलावा आपको जो फोकस अब छोड़ के नहीं चलना बिल्कुल भी, डेटा इंटरप्रिटेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी और अरिथमेटिक की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कल मैं लेकर के आ रहा हूं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं, वो मैं कल आपके लिए वो सेशन लेकर के आ रहा हूं, तो उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये तो हो गए बच्चे क्वांट की बात। अगर मैं यहाँ पर रीजनिंग की बात कर लूं, रीजनिंग में तो बच्चे यहाँ पे रीजनिंग में भी वही चीज है। अगर आपने कल का सेशन देखा होगा जो मैंने डिस्कस किया हुआ था रीजनिंग में, उसमें जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, अनसर्टेन वाले जो क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन भी आज के एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर मैं शिफ्ट वाइज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लूं कि कौन कौन से शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया था, तो सबसे पहले शिफ्ट 1 की बात कर ले बच्चे। तो यहाँ पे देख लीजिए जिसमें 5-5 क्वेश्चन पूछे गए, जैसे बॉक्स अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके यहाँ पे डे एंड मंथ बेस्ड पजल से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे बात कर लूं सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल की बात कर लूं, 5, 10, 15 सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से मिलाकर के पहले शिफ्ट में बच्चे 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपने देखा होगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है। अभी जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वैसे यहाँ पर डिजिट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की जगह पे सारे के सारे डिजिट्स दिए गए थे। तो बेसिकली सॉल्व करने का तरीका वही रहता है। तो उससे भी आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन था। इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिलॉग से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, अनसर्टेन वाला, अनसर्टेन लीनियर अरेंजमेंट में अनसर्टेन वाला, तो यानी कि टोटल लगभग 18-20 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से पूछे गए थे पहले शिफ्ट में। और बाकी इनइक्वालिटी, डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं था बच्चे। पहले वाले शिफ्ट में डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं था, ब्लड रिलेशन से था, इनइक्वालिटी से था। ब्लड रिलेशन में 3 जनरेशन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। आपने अगर मेरा प्लेलिस्ट देखा होगा, ब्लड रिलेशन का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, वहां पे जाकर के चेक कीजिएगा। वहां पे मैंने बताया हुआ कि कैसे 3 जनरेशन वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछा गया था और मीनिंगफुल वर्ड, कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो, उससे रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे शिफ्ट सेकंड की बात कर ले तो शिफ्ट सेकंड में 5 क्वेश्चन यहाँ पे था, ये डिजिट बेस्ड सीरीज से।
उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन था। यहाँ पे कौन सा कोडिंग डिकोडिंग? चाइनीज कोडिंग, जो मैंने कल के सेशन में मैंने आपको बताया था, जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन थे। सिलोजिज्म से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। सिलोजिज्म में ओनली फ्यू वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, मैंने आपको बताया था। ओनली फ्यू ट्रेंडिंग में चल रहा है और ओनली फ्यू से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। देन मिसलेनियस वही हो गया, पेयर फॉर्मेशन वगैरह, ऑड वन आउट ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देन सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, पोस्ट बेस्ड पजल पूछा गया था, यहाँ पे बॉक्स अरेंजमेंट पूछा गया था, और कंपैरिजन यानी कि ऑर्डर एंड रैंकिंग टाइप के जो क्वेश्चंस होते वो पूछे गए थे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो शिफ्ट थर्ड की बात कर ले तो शिफ्ट थर्ड में वही था। फिर से यहाँ पे बेसिकली ये जो डिजिट बेस्ड सीरीज है उसमें कुछ अलग टाइप का, वो मैं उसको अल्फा सीरीज तो नहीं बोलूंगा, 3-3 डिजिट के अलग अलग ग्रुप होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वैसा 5 क्वेश्चन पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग 5 है, डायरेक्शन 3 था यहाँ पे। उसके बाद इनइक्वालिटी से नहीं पूछा गया था, ना ब्लड रिलेशन से ये नहीं पूछा गया था। सिलोजिज्म से 4 क्वेश्चन थे। लीनियर सिटिंग अरेंज, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का 5 क्वेश्चन पूछा गया था। अनसर्टेन वाला यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर देख रहे तो डे मंथ बेस्ड पजल 5 था और सर्कुलर अरेंजमेंट आपका यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। समझ पा रहे हैं? और अगर हम शिफ्ट 4 की बात कर ले बच्चे, तो यहाँ पे फिर से वही चीज है, ये अल्फा न्यूमेरिक या डिजिट बेस्ड पजल की बात करो तो यहाँ से 5 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन 3 था, इनइक्वालिटी 4 था, सिलॉज 3 था, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आपके 5 पूछे गए थे। फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल, फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल सबसे शुरू वाले लेक्चर में जब मैंने पजल लिया था उसी में मैंने आपको ये चीज समझाया हुआ था। जो बच्चे शुरू से देख रहे होंगे मेरा सेशन उनको पता होगा। बॉक्स बेस्ड पजल, अनसर्टेन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मिसलेनियस एक था। तो इस तरह से बच्चे जो जो चीजें पूछी गई हैं, मैंने मेरा ये बताने का मेन पर्पस यही था कि आपकी एग्जाम अगर होने वाली है अभी 27 या 28 को है या 1 मार्च को है, तो प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि ये कोई फिक्स पैटर्न पे नहीं चल रहा है कि वही चीजें आएंगी। यहाँ पे हो सकता है कि जो जो चीजें अभी आज के एग्जाम में है, हो सकता है उस दिन वहां से ना भी पूछा जाए। कुछ ऐसी चीजें पूछ ले जो अभी नहीं पूछा है। हालांकि कुछ ऐसी चीजें पूछने वाली बात ही नहीं है। जैसे अगर मैं बात कर लूं, उस दिन इनइक्वालिटी यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछा गया था शिफ्ट में, हो सकता है उस दिन कोडिंग डिकोडिंग पहले शिफ्ट में आ जाए। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, मतलब चीजें वही रहती हैं, किसी शिफ्ट में उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी शिफ्ट में उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो बच्चे अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिपेयर हो जाइएगा। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए लेक्चर लेकर के आ ही रहा हूं। कल हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। आज जितने भी शिफ्ट हुए उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वांट सेक्शन का मैं कल लेकर के आऊंगा वीडियो, जिसमें हम अरिथमेटिक सेक्शन या जितने भी पूरा का पूरा पेपर मैं आपके साथ सॉल्व करने वाला हूं। तो बने रहिएगा। इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये हमारा एप्लीकेशन है, अगर आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और इससे आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही। और ये सारा ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सब पे मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए तो बच्चे एक छोटा सा सेशन था, मुझे आपको यही सारी चीजें बतानी थी। तो मिलते हैं कल धमाकेदार सेशन के साथ, बने रहिए मेरे साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।